हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईआईटी। और नेक्स्ट अपडेट जो आ रही है वो है फ्रॉम एनआईटी कालीकट, कोझिकोडे भी जिसे कहते हैं, एनआईटी कोझिकोडे केरला से। ठीक है, तो ये रही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट nitc.ac.in। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तब, जस्ट अ सेकेंड गाइस, पेज लोड हो रहा है। हाँ, तो मेन ये ऑफिशियल उनका मेन पेज है। वहीं पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको लेटेस्ट न्यूज़ में आपको दिखेगा नोटिस। यहाँ पे देख सकते हो आप, डिटेल्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक बी आर 202021। ये हमारे लिए है, ठीक है। तो इसको मैंने कर लिया है डाउनलोड। यस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा प्रोसीजर है, वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? एडमिशन शेड्यूल एज पर जोशा, राउंड 1 to 6 में जिन लोगों को मिला है उनको करना है 9 से 13 के बीच में पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, ठीक है। आफ्टर दैट, इंस्टीट्यूट एनआईटी कालीकट एडमिशन इज शेड्यूल्ड एज ऑफ नाउ टू बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। एज ऑफ नाउ बोला है, ठीक है, अभी ऑनलाइन ही होगा 16 से 21 नवंबर के बीच में। कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर गिवन बिलो। और अगर आप ये चीज़ करने में फेल हो जाते हो तब आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, यही लिखा है, ठीक है, उन लोगों ने। डाटा टू बी प्रोवाइडेड एंड द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। कौन सा आप चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। देखो, मैं यहाँ पे क्लियरली बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है भैया कि लिंक विल बी एक्टिवेटेड बाय 16/11, मतलब 16 नवंबर को ही लिंक एक्टिवेट होगी। अभी से आप करने लगोगे तो नहीं होगा, जो मैंने आगे वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आराम से काम करना, अभी एक्टिवेट नहीं होगा, वो होगा 16 को। कीप द स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर लॉग इन एट द अबो लिंक। यहाँ पे एक लिंक दी गई होगी, ठीक है। तो लिंक गिवन बाय, लिंक कहाँ दी है? देखो, आपको यहाँ पे लिखा है लिंक गिवन बाय, ये जो लिखा है ना, लिंक विल बी एक्टिवेटेड, तो ये जो लिंक विल बी एक्टिवेटेड लिखा है ना, वहीं पे एक लिंक आ जाएगी, ठीक है। और वो 16 को आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कीप द स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट रेडी बिफोर लॉग इन एट द अबो लिंक। Scan copy of the document can be kept in a folder and then the folder can be converted to a single RAR फाइल, जो WinRAR फाइल आती है, मतलब कंप्रेस हो जाता है साइज उससे, और उसमें आप कन्वर्ट करके आप आराम से सेंड कर सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ अ कैंडिडेट इन JPEG फॉर्मेट कैन ऑल्सो केप्ट बी रेडी फॉर अपलोडिंग सेपरेटली, ठीक है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विच हैज टू बी अपलोडेड ऑन और बिफोर 5 PM 21 नवंबर। 16 से 21 तक का टाइम है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का, और 21 तारीख को 5 बजे तक का ही टाइम दिया है, और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने चाहिए। क्या क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम जोशा वेबसाइट आफ्टर राउंड 6, स्कूल LC एंड और लास्ट एलोकेटेड इंस्टीट्यूट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एज पर दिस लिखा हुआ है पूरा। कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, सेविंग बैंक अकाउंट, रिसिप्ट, क्लास X मार्कशीट ऑफ दिस 12th, देन सर्टिफिकेट जो होता है, पासपोर्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC NCL का सर्टिफिकेट हो, जनरल EWS का, सबको सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लागू होंगे, ठीक है। जिन जिन लोगों को जो डॉक्यूमेंट लागू हो रहे हो वो लोगों को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, सिंपल एज दैट। अंडरटेकिंग्स है, अगर PWD कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। फिजिकल सेट, सारी की चीज़ें यहाँ पे एकदम अच्छे से मैंशन है। उसके बाद आती है फ़ी पेमेंट की बात। तो फ़ी पेमेंट में किस तरह का सीन है? पार्शियल एडमिशन फ़ी नीड टू बी पेड फॉर द एक्सेप्टेंस लिंक, वो सबको पता है। अगर आप पार्शियल एडमिशन फ़ी नहीं पे करते हो, जिसकी लास्ट डेट आज है और 5 बजे तक का ही टाइम है, अगर वो आप पे नहीं करते हो तब सीट तो कैंसिल होनी है आपकी। Candidates who have paid the partial admission fee at Josha portal and has the seat at NIT Kalighat will be eligible for refund of tuition fee। जो रिफंड है ट्यूशन फी वेवर स्कीम होती है, उसके रिगार्डिंग जो उसका प्रोसीजर है वो सारा आपको निपटाना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है, ठीक ठीक है। ये फ़ी का जो स्ट्रक्चर है कि 5 लाख से ज़्यादा, 1 से 5 लाख, 1 लाख से कम, और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सीन है, वो सारा का सारा फी डिटेल लिखा हुआ है। इसमें हम कभी जाते नहीं और इसमें हम अभी नहीं जाएंगे। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है, बैलेंस जो यहाँ पे लास्ट लिखा है, देखो आप देख सकते हो बैलेंस, ये बैलेंस वाला लिखा है, तो ये 2 लोगों को इतना पे करना पड़ेगा, बाकी लोगों को कुछ पे नहीं करना है, बाकी लोगों को तो रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो रिफंड है वो आपको दे दिया जाएगा। या फिर क्या होगा कि जो फर्दर राउंड हो गया वहाँ पे वो कैरी आउट हो जाएगा, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट, अब जो बैलेंस फी है, बैलेंस फी कुछ लोगों को पे करना है ना, तो जो वो फी है वो यहाँ पे जो लिंक दी गई है वो भी 16 तारीख को एक्टिवेट होगी। अभी आपको जो दिख रहा है ना, लिंक विल बी एक्टिवेटेड बाय 16/11, वहीं पे उस जगह पे जब आप 16 को ओपन करोगे तो वहां पे एक लिंक आ चुकी होगी, ठीक है।
तो अभी से नहीं मिलेगा, फिर मतलब घबराना मत कि सर 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 कुछ नहीं हो रहा है, आएगा आएगा आराम से, ठीक है, चिल। ओके, ऑन द क्लिकिंग अबाउट द लिंक रीड द टर्म्स एंड कंडीशन, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स, स्टेट सिलेक्ट करो, क्या है आपका जो JEE ब्रांच वो सब सिलेक्ट करो और आप आगे कर पाओगे। देन जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कॉलेज के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटी है, उसकी फी डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदर फैसिलिटीज़, हाउ टू रीच इंस्टीट्यूट। और अगर इन केस कोई बड़ा डाउट है कि कोई लिंक ओपन नहीं हो रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट चलेगा या नहीं, क्योंकि हर चीज़ मुझे नहीं पता होगी, मुझे क्या पता होता है, मैं काम आपको गाइड करना है, लेकिन मैं एक अथॉरिटी नहीं हूँ, तो बेटर वो डाउट क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ दे रखा है। देखो, चेयरपर्सन UG एडमिशन, कितने सारे कॉन्टैक्ट नंबर है, डीन एकेडमिक्स का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेसेस है, आप इनको कॉल करके पूछ सकते हो। चीफ वार्डन को कॉल मत कर देना, या फिर हॉस्टल ऑफिस को कॉल मत करना पूछने के लिए, ठीक है। अगर हॉस्टल के रिगार्डिंग डाउट हो तब उनको कॉल कर सकते हो। एडमिशन रिलेटेड डाउट के लिए आपको ये जो चेयरपर्सन UG एडमिशन है उनको ही कॉल करना है, यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। ओके, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020 टेंटेटिवली, मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में शायद तक स्टार्ट हो सकते हैं क्लासेस, ये बोल रखा है उन लोगों ने। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड टू क्लेम द फी कंसेशन, उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो यहाँ पे दे रखा है एनेक्स 1 में। उसके बाद जो डिक्लेरेशन होता है वो सर्टिफिकेट्स हैं एक दो, एग्रीमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कैंडिडेट्स ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये आपको फिल करके देना पड़ेगा। तो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो एनेक्चर में जो बेसिक फॉर्म है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो ये एक छोटा सा PDF था, पूरा प्रोसीजर इन लोगों ने समझा दिया है। मोस्ट ऑफ द लिंक्स 16 तारीख को ही एक्टिवेट होगी, और यही एक्चुअली रूल सारी कॉलेजेस के लिए है। यहाँ पे तो अच्छी बात ये है कि बच्चे घबराए ना, इसलिए इन लोगों ने सिर्फ डेट लिख रखी है कि लिंक विल बी एक्टिवेटेड ऑन 16 नवंबर। कुछ लोगों ने लिंक दे रखी है, अब बच्चे क्या करते हैं, उसे प्रेस 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 करते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि सर ये तो ओपन नहीं हो रहा है। अरे भैया टाइम लगा दो, 16 आएगा तब ओपन हो जाएगा। आई होप ये आपको ये पूरा वीडियो क्लियर हो चुका होगा, कॉलेज के बारे में डिटेल्स मिल चुकी होगी। और इसी तरह की कंटिन्यूस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।